हेलो स्पिरिट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा में काफ़ी हंगामे के बीच। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिटिसिज्म बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा है। हम इसके बारे में होलिस्टिक व्यू में देख लेते हैं। वील सी, पहले हम पढ़ेंगे कि ये एक्ट क्या था, प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या है इसके अंदर, और उसके बाद हम क्रिटिसिज्म देखेंगे बिल का। देन वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। वाई न्यूज़, लोकसभा ने रिसेंटली जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 था इसको पास किया है। एंड ये जो एग्जिस्टिंग एक्ट है जो 2002 का था इसको अमेंड करता है। ये कुछ सर्टेन कंसर्न्स हैं इसमें एक्ट से रिलेटेड, और ये बेसिकली मेडिसिनल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके बेनिफिट्स को भी प्रमोट करता है फॉर द ट्राइब्स एंड द वल्नरेबल कम्युनिटीज़ एज वेल। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली एनेक्ट किया था। दैट वाज टू कंजर्व एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। ये जो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी 1992 की, इसको इफेक्ट देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। और इस जो यूएन सीबीडी है, इसका जो एम है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इंश्योर करना है, सस्टेनेबल यूज हो उसके कंपोनेंट्स का, फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑन बेनिफिट्स की जो कि इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से आते हैं, और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज से। इसके 3 टेयर स्ट्रक्चर इस रेगुलेशन में था। पहला नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे है, देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं जो स्टेट लेवल पे हैं, देन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं जो लोकल लेवल पे हैं। यूपीएससी के 2023 के प्रीलिम्स में इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, वी विल सी दैट क्वेश्चन एज वेल। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये उनको बेसिकली जो लोकल बायोडाइवर्सिटी जो हमने अथॉरिटीज़ देखे हैं, जो कंजर्वेशन कमिटीज़ देखें, उनको ये डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था लोकल बायोडाइवर्सिटीज़ का और उससे एसोसिएटेड नॉलेजेस का, तो इसी को पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहा जाता था। ये रजिस्टर बहुत वैल्यूएबल रिपोजिटरीज थे ट्रेडिशनल नॉलेज के या रिसोर्सेज जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की अगर हम बात करेंगे तो जो लोकल कम्युनिटीज़ का जो राइट है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे एक्सेस है या और उसके बेनिफिट्स की जो शेयरिंग है, तो ये राइट्स ये एक्ट देता है लोकल कम्युनिटीज़ को। इसका ये एम है कि ये इंश्योर करे कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जैसे ग्राम पंचायत लेवल पर, उनका इन्वॉल्वमेंट हो और उनको फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स मिलें अगर वहाँ के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए भी इसमें रेगुलेशंस थे। जो नेशनल लेवल पर जो अथॉरिटी है ये बेसिकली इसको असाइन किया था। ये जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट है या एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज का एक्सपोर्ट है, और तो ये इससे रिलेटेड काम करेगा। प्लस अनऑथराइज और एक्सप्लॉइटेटिव जो इसका यूज़ हो रहा था इसको ये प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है, ये बेसिकली लोकल कम्युनिटीज़ या जो बीएमसीज थे इनका प्रायर कंसेंट इसमें था बिफोर एक्सचेंज द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर रिसर्च या कमर्शियल पर्पस एज वेल। देन बायो सेफ्टी मेजर्स की इसमें बात आती है। ये एक्ट बायो सेफ्टी से रिलेटेड मेजर्स या प्रोविजंस को इंक्लूड करता है, जैसे कि सेफ हैंडलिंग है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है। इसके अलावा ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो एक्ट है ये वेरियस ऑफेंसेस जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं और इन पे पेनल्टी भी इम्पोज करता है इनके वॉल्यूशंस पे। ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हार्म कर सकती हैं, इनको भी डेटर करने की इसमें चीज़ें थी। नाउ द थिंग इज दैट व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस अमेंडमेंट बिल। सबसे पहला जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुष प्रैक्टिशनर्स बेसिकली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन या ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इनको प्रायर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से इनको इंटीमेशन नहीं लेना पड़ेगा टू एक्सेस द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर एनी सर्टेन पर्पसेस। ये जो एग्जेम्पशन इन लोग को दिया गया है, ये it is to facilitate the easier access for the traditional medicinal practitioners कि अगर वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या इनका काम करना चाहते हैं तो वो ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए। ये एग्जेम्पशन देता है कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट, जैसे कि जो आयुर्वेदिक वियाग्रा है, जैसे मुसली है, तो ऐसे और भी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं इनका कल्टीवेशन के ये बिल इनको बेसिकली इस एक्ट के परव्यू से ही बाहर कर देता है। इसका मतलब है कि जो कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स से जो एक्सेस है अदर बहुत सारे पर्पसेस के लिए, ये इस एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस का सब्जेक्ट नहीं होगा।
देन वी हैव फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च एंड पेटेंट एप्लीकेशन, जो रिसर्च या पेटेंट एप्लीकेशन के जो प्रोसेस हैं इनको थोड़ा फास्ट करेगा, तो ये एक तरीके से रिसर्च या इनोवेशन को बढ़ावा देगा इस फील्ड में. देन चेंज इन ऑफेंसेस क्लासिफिकेशन, ये जो लॉज का वायलेशन था इनका नेचर ही चेंज कर देता है. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या बेनिफिट शेयरिंग कम्युनिटीज से रिलेटेड जितने भी लॉज थे, करंटली जो क्रिमिनल लॉज थे या जो नॉन बिलेबल लॉज थे, बिल इनको एक सिविल ऑफेंस की तरह मानने लगता है, या फिर इसमें बेसिकली फाइनेंशियल पेनल्टीज के थोड़े से प्रोविजंस इंक्लूड कर दिए गए हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, ये बिल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ करता है. हाउएवर ये भी कहता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इंडियन कंपनीज के थ्रू होगा, जो इंडियन कंपनीज एक्सक्लूसिवली बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के लिए वर्क कर रही हैं. सो दीज आर द केसेस. नाउ ये एक मेंबर सेक्रेटरी की पोस्ट भी इंट्रोड्यूस करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और ये जो होगा वो ही वुड बी द कन्वर्नर या एक चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर की तरह ये वर्क करेंगे. ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसको असिस्ट करेंगे उसके फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए अंडर दिस एक्ट. क्रिटिसिज्म क्या है बिल के? तो सबसे पहले एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं. जो आयुष प्रैक्टिशनर्स को एग्जेम्पशन दिया गया है कि वो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से इंटीमेशन नहीं लेंगे उनको एक्सेस करने से पहले रिसोर्सेज को, ये एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनमें कंसर्न रेज करता है. ये इनको एक डर है कि यहाँ बायो पायरेसी देखी जा सकती है या ये जो चीज़ें हैं आयुष मिनिस्ट्री के फेवर में जा सकती हैं. देन ये जो बिल है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा फेवर कर रहा है कंजर्वेशन से, अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री के इंटरेस्ट जो हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है rather than फोकसिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो ये जो CBD का जो स्पिरिट था इसके अगेंस्ट जा रहा है. CBD जो एम्फेसाइज था वो जो बायोडाइवर्सिटी यूज से जो बेनिफिट्स होते थे वो लोकल कम्युनिटीज़ को मिले, ये सारी चीज़ें. तो इसमें ये चीज़ें अमेंडमेंट बिल में थोड़ा कम की गई हैं. ये हो सकता है आने वाले टाइम में इस फ्रेमवर्क जो बेनिफिट शेयरिंग का फ्रेमवर्क था कम्युनिटी और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जैसे ग्राम पंचायत का इन्वॉल्वमेंट था डिसीजन मेकिंग में, ये इसको वीक कर सकता है और ज़्यादा. ये बहुत सारे वॉलेशंस को डीक्रिमिनलाइज करता है. जो NBA के पास पावर थी कि वो FIR लॉन्च करता है या फाइल कर सकता है उन पार्टीज़ के खिलाफ जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं करते, तो ये इस एनफोर्समेंट प्रोसेस को ही वीक कर देता है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, और इलीगल एक्टिविटीज़ को जो डिटर करने का एफर्ट्स था इसको भी ये हिंडर करता है या ब्लॉक करता है. लिमिटेड बेनिफिट शेयरिंग, जो इसमें एक इंक्लूजन है बिल में, दैट इज कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज. ये थोड़ा क्लियर नहीं है, ये सर्टेन यूजर्स को एग्जेम्प्ट करता है, और ये प्रैक्टिशनर जो इंडियन सिस्टम जैसे आयुष प्रैक्टिशनर्स थे इनको जो नीड टू शेयर बेनिफिट्स है विद द लोकल कम्युनिटीज, ये इससे ही इनको एग्जेम्प्ट कर देता है. सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू प्रॉफिट ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज and it will basically avoid their responsibilities to share the benefits with the local communities which hold the traditional knowledge. Now it ignores the conservation issues as well. Critics ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है ये उन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करता जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फेस करता है इंडिया में. ये ज़्यादा फोकस अगर आप इसका देखेंगे तो ये जो रेगुलेशंस थे उनको रिड्यूस करता है, ये बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाता है, कमर्शलाइजेशन को बढ़ा रहा है ये बिल. तो ये इसके कुछ पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट इसका सिग्निफिकेंटली आएगा बायोडाइवर्सिटी पे और ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स पे. नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन कम इन द 2023. In India, the biodiversity management committees are key to realization of the objectives of the Nagoya Protocol. The biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the excess of biological resources within its jurisdiction. Which of the statements given are correct? So you can type the answer in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have our next question that assess the implications of Biological Diversity Amendment Bill 2021 and the conservation of biological diversity and traditional knowledge. Evaluate the government's rationale behind the amendments and propose strategies to ensure effective implementation while safeguarding the interests of the tribes, vulnerable communities and the environment. Or the question could be you have to critically analyze this amendment bill. So you can type in the comment section that what do you think, are these amendments good or bad for biodiversity conservation. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.